माय प्यारे प्यारे क्यूटी क्यूटी आर्मीज, वेलकम टू बीटीएस लव आईरीज एके बीटीएस लव डायरीज। तो आर्मीज, दिस इज अ टू शॉर्ट्स ह्यूमन स्टोरी जिसका फर्स्ट पार्ट ये है और सेकंड पार्ट जो होगा पर्पल क्यूट आर्मी के चैनल पे आएगा, जिसका मैं लिंक कमेंट सेक्शन में भी दे दूंगी। लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off and get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down, I'll be getting loud. You can have your doubts, not what I'm about, have your fucking clout. It be raining now, I keep making sound, go another round, bitch I'm legend bound, can't stop me now. शुगा, हमें तुमसे इम्पोर्टेंट बात करनी है। मॉम, अगर कंपनी के किसी इशू के बारे में है तो हमें तुम्हारी शादी के बारे में बात करनी है। व्हाट मॉम, अगेन? शुगा, तुम्हारे डिवोर्स के काफी टाइम हो चुका है एंड आई वांट कि तुम फिर से शादी करो। एग्जैक्टली मॉम, वही तो मैं बोल रहा हूँ। मुझे इस बारे में बात ही नहीं करनी है। सारी लड़कियाँ एक जैसी होती है कि सब गोल्ड डिगर। नहीं शुगा, हमने तुम्हारे लिए एक ऐसी लड़की को चूज किया है जो कि सबसे अलग है, बहुत ज्यादा। नो, थोड़ा सुन तो लो, तुमने तो अभी तक उसका नाम भी नहीं पूछा है। मॉम, मैंने कहा ना मुझे शादी नहीं करनी। शुगा मॉम, मेरी पहली मेहनत का रिजल्ट आप सबने देखा है। अब मुझे किसी और पर ट्रस्ट करने के लिए प्लीज फोर्स मत कीजिए, क्योंकि मैं वो कभी कर नहीं पाऊंगा। फिर जिन कुछ सेकंड के लिए चुप रहती है, फिर वो टेबल पर एक फोटोग्राफ रख देती है। इसका नाम जिमिन है। मैं इसे बचपन से जानती हूँ। इसे पैसे, दौलत, इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सब यही कहते हैं। फिर शुगा उस फोटो को उठाता है, कुछ सेकेंड्स तक जिमिन को देखता है, फिर वो फोटो को टेबल पर रख देता है। फाइन, रियली? लगता है मिन फैमिली आ गई। क्या मिन फैमिली? हाँ, जिस लड़की के बारे में मैंने तुम्हें बताया था, वो शुगा। हाँ मॉम, आपने तो कहा था ये बस मीटिंग है। हाँ तो ये मीटिंग ही तो है, लेकिन आपके फेस से लग रहा है जैसे कि आपने मेरी शादी भी फिक्स कर दी हो। तुम सच में बहुत समझदार हो गई हो मॉम। Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. हेलो हेलो, आप कॉफी लेंगे? नहीं। चाय? नहीं। पानी? मैं कुछ नहीं लूंगा। ओके। शुगा, बहुत पोलाइटली बात करो। सॉरी, कोई बात नहीं। शुगा और जिमिन सामने बैठे हुए होते हैं। जिमिन नर्वसनेस में अपने फिंगर ट्विस्ट कर रही थी। शुगा उसे क्वाइटली ऑब्जर्व कर रहा होता है। कितनी मासूम लग रही है ये, या फिर बस होने का नाटक कर रही है। मनी, पैसा, बस पैसा चाहिए मुझे। शुगा का एक्सप्रेशन तुरंत चेंज हो जाता है। आर यू ओके? आई एम फाइन। आप अनकंफर्टेबल लग रहे हैं, मेरी शक्ल ही ऐसी है। हाँ? अच्छा, फिर तो मुझे आदत डालनी पड़ेगी। एक्सक्यूज मी? नथिंग। कुछ देर बाद मिस मिन दोनों को गार्डन में बात कर लो कह के भेज देती। हमें शादी के बारे में क्या पता है, बस इतना कि फैमिलीज को लगता है कि हम कंपैटिबल है। तो मुझे जानती भी नहीं हो, इसलिए तो आज मिल रहे, वरना अगर जानते होते तो हम पहले ही मिल चुके होते। तुम्हें पता है मेरा रिसेंटली डिवोर्स हुआ है। हाँ, तुम्हें मेरी पास्ट मैरिज से कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं। क्यों? जिमिन कुछ सेकंड चुप रहती है, फिर वो कामली बोलती है, क्योंकि आपका पास्ट है और मैं किसी को उसकी पुरानी लाइफ के बेसिस पे जज नहीं करना चाहती। तुम बहुत सिंपल बातें करती हो। सिंपल चीज़ें समझना ज़्यादा इजी होता है।
पर शादी सिंपल नहीं होती, पता है। Then why are you agreeing? जिमिन नीचे देखती है, फिर कुछ सेकंड बाद फिर वो सॉफ्टली बोलती है, जैसे अपने आप को भी कन्विंस कर रही हो, क्योंकि मुझे लगता है दो लोग एक दूसरे को टाइम दे तो शायद रिलेशनशिप समझ सकते हैं। तुम्हें एक्सपेक्टेशन है कि मुझे कभी तुमसे प्यार होगा? नहीं। गुड, बिकॉज आई कैन गिव यू दैट। जिमिन के फेस पर एक फेंट सैडनेस आती है, ब्लिंक एंड मिस, लेकिन वो स्माइल कर देती है। मैं आपसे अभी लव एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही। हाँ, क्योंकि तुम लड़कियाँ लव के बारे में जानती ही क्या है, तुम्हें तो बस पैसे ही चाहिए होते हैं। फिर दोनों वापस लिविंग रूम में आ जाते हैं। तो क्या सोचा तुम दोनों ने? I'm okay with this marriage. शुक्र, तुमने शादी के लिए हाँ करके मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दी है। आप खुश है तो मैं भी खुश हूँ। जिमिन खिड़की के पास खड़ी थी, उसके हाथ में सुअर की एक फोटोग्राफ थी। वो फोटो को देखती है जैसे उसके एक्सप्रेशन के पीछे कोई हिडन ह्यूमन ढूंढ रही हो। पता नहीं आप इतने सीरियस क्यों रहते हैं, लेकिन शायद आप बुरे इंसान नहीं हो। मुझे पता है, जितना तुम दिखाने की कोशिश कर रही थी उतनी भोली तो तुम नहीं थी। आई नो जिमिन कि तुम्हें भी सबकी तरह बस पैसा चाहिए, और ये शादी भी तुम बस मेरे पैसों के लिए कर रही हो, है ना? शुगर कितना खुश लग रहा है, और जिमिन भी। जिमिन शुगर के बिल्कुल पास आकर खड़ी हो जाती है। उसके हाथ थोड़े ठंडे थे। शुगर धीरे से उसकी तरफ झुकता है और फिर स्माइल। जी, सब देख रहे हैं, स्माइल करो। हाँ। Miss Park Jimin, do you take Mr. Min Yoongi as your lawfully wedded husband? I do. Miss Min Yoongi, do you take Miss Park Jimin as your lawfully wedded wife? Yes, I do. Congratulations. सब जिन आती है वो जिमिन को गले लगाती है और फिर बोलती है, शुगर का ख्याल रखना। Yes आंटी। आंटी नहीं, मॉम। Yes मॉम, प्लीज जिमिन का ख्याल रखना। Of course मॉम। ज़्यादा होप मत रखना स्टार्ट करो। I'm only doing this for my family. वाह, तभी डोर ओपन होता है और शुगा अंदर आता है। आप आ गए। फिर शुगा एक फाइल टेबल पे रख देता है। मैं सोच रही थी कि शिट। फिर जिमिन बेड पे बैठ जाती है। देन शुगा उसके सामने चेयर पे बैठता है और फिर वो फाइल खोल के उसे देता है। ये तुम्हारे लिए है। ये क्या है? मैरिज कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट? हमारे मैरिज के टर्म्स। फिर जिमिन स्लोली उस फाइल को पढ़ने लगती है। 1 ईयर? हाँ, मतलब हम सिर्फ 1 साल के लिए मैरिड है। एग्जैक्टली। लेकिन फैमिलीज को कुछ पता नहीं चलेगा। आपने ये बात मुझे शादी के पहले क्यों नहीं बताई? क्यों? मैंने अगर अभी बताया तो क्या ही फर्क पड़ जाता है? वैसे भी तो ये शादी तुम बस पैसों के लिए कर रही हो ना। एंड आफ्टर डिवोर्स आई विल गिव यू मनी। अच्छा, अगर मैं ये शादी पैसों के लिए कर रही हूँ तो फिर आपने ये शादी क्यों की? फैमिली मतलब इस शादी में मेरी कोई वैल्यू नहीं है? वैल्यू? अब नाटक बंद भी करो कि दिस मैरिज इज अबाउट लव। आई नो कि वी डोंट लव ईच अदर, बट दैट डजंट मीन कि तुम्हारी फैमिली ने तुम्हारी शादी मुझसे क्यों करवाई? क्योंकि उन्हें लगा कि हम एक दूसरे के लिए अच्छे हैं। जिमिन जिमिन जिमिन, कहाँ से एक्टिंग क्लासेस ले रही हो तुम? हाँ, तो आपको क्या लगता है क्यों किया मैंने आपसे शादी? बस पैसों के लिए? एक अमीर लड़के से हर लड़की बस एक चीज के लिए शादी करना चाहती है। आप मुझे गोल्ड डिगर समझते हैं? नहीं हो क्या तुम?
हर लड़की वैसी ही होती है। तुम्हें मेरी प्रॉपर्टी चाहिए ना? ठीक है, जस्ट प्रिटेंड टू बी अ परफेक्ट कपल फॉर 1 ईयर एंड आफ्टर दैट इतना पैसा दूंगा कि तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। मुझे आपकी प्रॉपर्टी या आपका पैसा कुछ नहीं चाहिए। और रियली यू नो व्हाट, आई डोंट केयर, साइन करो। अगर मैं साइन ना करूँ तो तब मैं इस शादी को कल ही खत्म कर दूंगा। फिर जिमिन पेन उठाती है और साइन कर देती है। गुड। एक बात पूछूं? क्या मुझे फैमिली के सामने प्रिटेंड करना होगा? हाँ, और अकेले में? वी आर जस्ट स्ट्रेंजर्स। एंड वन मोर थिंग, डोंट एवर फॉल इन लव विद मी। डोंट वरी, आपके इस चेहरे को देखने के बाद तो मैं चाह के भी नहीं कर सकती। फिर शुगा वहाँ से चला जाता है और जिमिन वहीं बैठ जाती है। और मैं भी तो ये शादी नहीं करना चाहती थी, फिर मुझे इतना क्यों हर्ट हो रहा है? अगले दिन शुगा डेस्क के पास खड़ा होता है, कॉन्ट्रैक्ट उसके हाथ में होता है और वो जिमिन के सिग्नेचर को देख रहा होता है। डोंट फील गिल्टी शुगा, पीपल लाइक हर नो एक्जैक्टली व्हाट दे आर डूइंग। अगली सुबह जिमिन स्टोव के पास खड़ी थी, ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर रही थी। सुगा के वर्ड्स बार बार उसके कान में जैसे गूंज रहे थे। We are just strangers. We are just strangers. We are just strangers. गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। आप ब्रेकफास्ट करेंगे? नो, कल भी आपने डिनर नहीं किया था। तो मेरी डाइट मॉनिटर कर रही हो? नहीं, मैं तो बस कोई ज़रूरत नहीं है करने की। शुगा किचन से बाहर जाने ही लगता है कि तभी वहाँ जिन आ जाती है। शुगा, तुम दोनों ब्रेकफास्ट साथ में नहीं करोगे? ऑफ कोर्स मॉम, बिल्कुल। जिमिन, इधर आओ, चलो साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। देखिए ना मॉम, मैं तब से इसे बोल रहा हूँ कि प्लीज आके मेरे साथ ब्रेकफास्ट कर लो, फिर काम करते रहना, बट ये जी मान ही नहीं रही है। तुमने कल भी प्रॉपर्ली डिनर नहीं किया था जिमिन, ऐसे करोगे तो कैसे होगा? जी हाँ, तुम दोनों को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरी सारी टेंशन खत्म हो गई। ये इंसान मुझे बोल रहा था कि मैं एक्टिंग कर रही हूँ। भाई साहब। जिमिन, तुम्हें सुबह तंग तो नहीं करता ना? नहीं, मैं ही इसे तंग क्यों करूँगा मॉम, उल्टा ये मुझे तंग करती है। अच्छा, सच में? जिमिन, तुमने फ्रूट्स नहीं खाया, ये लो, ये खाओ। वो मुझे फ्रूट्स पसंद। खाओ। शुगा, I didn't know that you could be this sweet. जिमिन deserves it, mom. ये मुझे बोल रहा था कि एक्टिंग स्कूल गई थी। Like seriously, एक्टिंग का तो इसका कोई जवाब नहीं है। कुछ देर बाद जिन अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करके रूम से बाहर चली जाती है और डोंट गेट यूज्ड टू इट। मुझे पता है। गुड। फिर शुगा वहाँ से चला जाता है। जिमिन सोफा पे बैठी होती है और फैमिली एल्बम्स अरेंज कर रही होती है। तभी हाउसकीपर एक बॉक्स लेकर आता है। जिमिन मैम, ये शुगर सर के ओल्ड स्टफ है। हाँ ठीक है, आप मुझे दे दीजिए, मैं उनके स्टडी रूम में रख देती हूँ। बॉक्स थोड़ा हैवी था तो बहुत जिमिन स्ट्रगल करके उसको उठा के लेके जा रही थी। लीव इट, मैं रख देती हूँ, मैंने कहा लीव इट। फिर जिमिन उसको छोड़ देती है, उस बॉक्स को वहीं रख देती है और शुगा फिर उसको उठाता है एफर्टलेसली ऑफ कोर्स। फिर कुछ सेकंड बाद दोनों एक दूसरे को देखते हैं और फिर आप ऑफिस नहीं गए? मेरी मीटिंग कैंसिल हो गई। अच्छा, लंच करेंगे? नो। आप कभी खाते भी हैं या फिर नहीं? तुमसे मतलब? फिर शाम हो जाती है और डिनर टेबल पे दोनों फैमिलीज गैदर। जिमिन, तुम सुबह के ऑफिस कब जा रही हो? मॉम, ऑफिस कल? यस स्वीटहार्ट। स्वीटहार्ट, ज्यादा ऑकवर्ड रिएक्शन मत दो, स्माइल करो। हाँ, तुम दोनों कितने क्यूट हो। हाँ मॉम, कल जिमिन मेरे ऑफिस आएगी, मैं खुद उसे पूरा ऑफिस दिखाऊंगा। फिर रात में शुगा, कल 10 बजे। ओके, लेट नहीं होना चाहिए। जी। शुगा, व्हाट? गुड नाइट। गुड नाइट। फिर जिमिन लाइट ऑफ कर देती है और आपको ऑफिस में क्या पसंद है, कॉफ़ी या चाय? वाई? मैं बस पूछ रही थी। कॉफ़ी। ओके।
अगली सुबह जिमिन फिर किचन कॉर्नर पे खड़ी होती है। उसके सामने 2 कॉफी मग्स होते हैं, एक नॉर्मल और दूसरे पे एक छोटा सा स्टिकी नोट लिखा रहता है फॉर शुगर। जिमिन अपने कॉफी का एक सिप लेती है। थोड़ी स्ट्रॉन्ग है। फिर उसमें चीनी ऐड करने लग जाती है, लेकिन फिर वो रुक जाती है। नहीं, मॉम ने कहा था शुगर को स्वीट कॉफी पसंद नहीं है। फिर वो वहाँ से शुगर को हटा देती है और मग को थोड़ा सा एडजस्ट करती है। गुड मॉर्निंग, व्हाट इज दिस? कॉफ़ी। मैं अपनी कॉफ़ी खुद बना सकता हूँ, मुझे पता है, लेकिन आज मैं बना रही थी तो मैंने सोचा मैं आपके लिए बना दूँ। फिर शुगर उससे वो कप ले लेता है और फिर एक बार पीता है। जब मैं उसके फेस का इमोशन पढ़ने का ट्राई कर रही थी, पर शुगर कुछ बोलता नहीं है और कप को टेबल पे रख देता है। अच्छी नहीं बनी, इट्स फाइन। जिमिन के फेस पर एक जेन्युइन रिलीफ की स्माइल आती है। फिर शुगर किचन से बाहर जाने लगता है। फिर जिमिन, डोंट डू दिस एवरी मॉर्निंग। जिमिन लॉबी के सामने खड़ी थी ठीक 10 बजे। That's Mr. Main Wife, right? Yeah, she's so cute. जिमिन awkwardly स्माइल करती है। जिमिन, कम। फिर जिमिन सुबह के ऑफिस जाती है और खिड़की से जो व्यू होता है वो देख के वो बहुत खुश हो रही होती है। लाइक वाओ, योर ऑफिस इज रियली ब्यूटीफुल। क्यों, अपने नाम करवाना है क्या? नहीं, मैं तो बस यू नो व्हाट, नो योर लिमिट्स, ओके। जिमिन बेडरूम एंटर करती है। शुगर ऑलरेडी रूम में था, वो फोन स्क्रॉल कर रहा था। तभी जिमिन कवर से क्वाइटली ब्लैंकेट निकालती है। व्हाट आर यू डूइंग? मैं लिविंग रूम में सो जाऊंगी। क्यों? आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती मैं। आप यहाँ सो जाओ, मैं चली जाती हूँ। चुपचाप यहीं सोगी तुम। जी, ये तुम्हारा भी रूम है। पर सुबह तो आपने कहा था हाँ, तो यू वांट कि तुम लिविंग रूम में सो और फिर मॉम तुमसे पूछे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जस्ट स्लीप हियर इन दिस रूम। ओके। फिर लाइट्स ऑफ हो जाता है, पूरा रूम साइलेंट। शुगर, व्हाट? गुड नाइट। गुड नाइट जिमिन। कुछ हफ्ते बीत जाते हैं। शादी को ऑलमोस्ट 1 महीना हो चुका था और इन कुछ महीनों में जिमिन ने शुगर की लाइफ में एक स्ट्रेंज सी रूटीन बना दी थी। ऐसी रूटीन जो लाउड नहीं थी पर कंसिस्टेंट थी। सुबह कॉफ़ी, ब्रेकफास्ट रिमाइंडर, ऑफिस से पहले एक सिंपल सा लाइन, लंच कर लेना और रात को गुड नाइट। जिमिन ने कभी शुगर से कुछ मांगा नहीं था, ना कोई एक्सपेंसिव क्लोथ्स, ना ज्वेलरी, ना शॉपिंग और ना ही क्रेडिट कार्ड। और शुगर ने भी कभी ओपन एडमिट नहीं किया था, पर वो ऑब्जर्व कर रहा था, जैसे वो प्रूफ ढूंढ रहा हो कि सब लोग सेम ही होते हैं। ब्रेकफास्ट टेबल पर जिमिन बैठी थी। उसके सामने एक स्मॉल नोटबुक था और वो उसमें कुछ कुछ लिख रही होती है। फिर शुगर एंटर करता है और उसकी नज़र उस नोटबुक पे जाती है। What are you doing? Nothing. Show me. No, it's like normal things. I said show me जिमिन। ओके। फिर शुगर जिमिन से नोटबुक ले लेता है और फिर उसको ओपन करता है। फिर इस पे कुछ लिखी होती है जैसे कि ग्रोसरीज, इलेक्ट्रिसिटी, हाउस होल्ड आइटम्स, मेडिसिन्स। What's this? हाउस एक्सपेंसेस। क्यों? मैं अपने एक्सपेंसेस खुद मैनेज करना चाहती हूँ, ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पता है। फिर वो 1 सेकेंड रुकती है एंड देन फिर बोलती है कि क्योंकि मुझे किसी और के पैसों पे डिपेंड रहना कंफर्टेबल नहीं लगता है। फिर जिमिन उससे नोटबुक वापस ले लेती है जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। वैसे कॉफ़ी रेडी है और फिर वो कॉफ़ी लेने के लिए किचन चल जाती है, बट शुगर अभी भी वहीं खड़ा रहता है और कंफ्यूजन में देखता रहता है। कुछ देर बाद जिमिन अपने फ्रेंड जंगकुक के साथ मॉल में थी। जिमिन, ये तुम पे बहुत सुंदर लगेगा। फिर जिमिन उसका प्राइस देख, नहीं ये बहुत एक्सपेंसिव है। क्या? अब तो तुम्हारी शादी हो गई है और तुम्हारे हस्बैंड के लिए तो यहाँ पे कुछ भी एक्सपेंसिव नहीं है। वो चाहे तो पूरा ये मॉल खरीद सकता है। Don't say that. क्यों? मैं शुगर का पैसा यूज नहीं करती। You know what, जिमिन, तुम सच में बहुत अजीब हो। Maybe थोड़ी देर में शुगर उसे देख रहा था। वो उस मॉल के प्राइवेट लॉज में एक बिजनेस मीटिंग के लिए आया था। उसकी नज़र जिमिन पर पड़ती है। ये कौन है? मुझे इतना क्यों फर्क पड़ रहा है? शर्ट, क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? नथिंग। शुगर जिमिन के पास से वॉक करता हुआ निकलता है। शुगर? ये कौन है?
कौन? वो जो लड़का जो तुम्हारे साथ था। कौन? जंकुक? हाँ वो मेरा फ्रेंड है। ओह आप यहाँ मीटिंग के लिए आया था? अच्छा तभी वहाँ जंकुक आता है और हाय बडी। फिर सुगा बस नॉट करता है। फिर सुगा की नजर जिमिन के शॉपिंग बैग पे पड़ती है। क्या खरीदा तुमने? कुछ नहीं। कुछ नहीं? हाँ हाँ कुछ खरीदती भी कैसे, सब कुछ इतना महंगा जो है। अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है इसलिए मैंने खरीदा नहीं। मैं सुबह के पैसे यूज नहीं करती। फिर रात में जिमिन किचन में सूप बना रही होती है, तभी सुगा वहाँ से गुजर रहा होता है। बस थोड़ा सा और नमक जाएगा इसमें। तभी वो सूप बॉल टेबल पे रखती है और उसका फिंगर एक्सीडेंटली हॉट पैन को टच कर देता है। आउच जिमिन आर यू ओके? हाँ शो मी। सुगा आराम से करना चाहिए ना। फिर सुगा रियलाइज करता है कि वो जिमिन का हाथ पकड़े हुए है। वो इमीडिएटली छोड़ देता है। ये क्या है? शु मेरे लिए? हाँ हाँ मतलब हम दोनों के लिए। फिर सुगा उसको टेस्ट करता है। कितना नमक है इसमें। क्या सच में? अरे नहीं मैं बस मजाक कर रहा था। क्या आप भी ना? जिमिन सुगा के ऑफिस में सोफा पर बैठी थी। आज वो इंटर्नशिप के पेपर वर्क्स के लिए आई थी। फॉर्म, सिग्नेचर, एचआर के छोटे छोटे स्टेप्स। शुगा अपने डेस्क पर लैपटॉप के सामने बिजी था। शुगा? आपको लंच में क्या चाहिए? कुछ भी चलेगा। कुछ भी तो कोई फूड नहीं होता। जिमिन अच्छा अच्छा ठीक है मैं ऑर्डर कर देती हूँ। ये हर दिन मेरे लिए इतना कुछ क्यों करती है? क्या शुगा तुम्हें क्या ही सोच रहा है? वो इतना करती है बिकॉज शी वांट समथिंग, या कहीं सच में शी केयर्स फॉर मी? फिर जिमिन लंच का ऑर्डर कंफर्म करके कॉरिडोर में निकल जाती है। जिमिन हे तुम यहाँ? हाँ शुगा के साथ। ओह तुम मिस्टर मिन के साथ टाइम स्पेंड कर रही हो। एक्चुअली मैं यहाँ अपने इंटर्नशिप के पेपर्स के लिए आई थी। ओहो तो ये बात है। वैसे ये तुम्हारे लिए। जंकुक उसको एक कॉफी का कप देता है। मेरे लिए? हाँ तुम्हारी कैरेमल कॉफी। तुम्हें पसंद है ना? थैंक यू जंकुक, यू आर सो स्वीट। और ये सारी बातें शुगा देख रहा होता है। फिर जिमिन ऑफिस में वापस आती है। काफी क्लोज लग रहे थे तुम दोनों। हाँ हम लोग फ्रेंड्स हैं। अच्छा कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं। अरे श्योर मुझे क्या कोई प्रॉब्लम होगा? ओके। फिर वो सोफा पे जाके बैठ जाती है। शुगा कुछ सेकंड बाद उसकी तरफ देखता है और फिर वो आराम से कॉफी पी रही थी। क्या पी रही हो तुम? कैरेमल कॉफी? तुम्हें पसंद है? हाँ। किसने दिया? जंकुक ने। फिर रात में ऑफिस से निकलते वक्त बारिश शुरू हो जाती है। ओह नो व्हाट्स रॉन्ग? बारिश हो रही है और मैं अम्ब्रेला नहीं लेके आई हूँ। कोई बात नहीं कम है, बस तो एक ही अम्ब्रेला है। तो और जिमिन सॉफ्टली स्माइल करती है। थैंक यू। सुबह उसकी तरफ देखता है और उसके हेयर पे कुछ रेन के ड्रॉप्स होते हैं। तो शुगा अपना हाथ उठाता है और उसके बालों से वो पानी की बूंदे ऐसे वाइप करता है। और फिर जैसे उसे रियलाइज़ होता है कि उसने अभी अभी क्या किया, देन वो तुरंत अपना हाथ पीछे ऐसे कर लेता है। तुम्हें ठंड लग जाएगी। आप मेरी इतनी केयर करते हैं। ज़्यादा होप्स को हाई मत करो ठीक है? आई डोंट केयर, इट्स जस्ट कि आई डोंट वांट कि मॉम मुझे फिर से कुछ बोले। हाँ हाँ जरूर। मैं पता नहीं क्यों भूल जाती हूँ कि दैट इट्स जस्ट अ कॉन्ट्रैक्ट राइट। शुगर को थोड़ा बुरा लगता है, लाइक उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, बट एट दिस मोमेंट वो कुछ बोल भी नहीं सकता था। फिर वो लोग घर आ जाते हैं। फिर जिमिन बेड पे बैठी हुई होती है। उसके फ़ोन पर जंको का मैसेज आता है। कॉफ़ी पसंद आई? हाँ बहुत ज़्यादा, थैंक यू सो मच। फिर उसको रिप्लाई देने के बाद वो फ़ोन साइड में रख देती है और फिर शुगा अंदर आता है। कल ऑफिस आने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं कहीं बाहर मीटिंग में जा रहा हूँ। ओह तुम चाहो तो अपने दोस्तों के साथ बाहर जा सकती हो। हाँ ठीक है। फिर जाने के लिए वापस घूम जाते। शुगा गुड नाइट। गुड नाइट जिमिन। फिर शुगा अपने रूम में जाता है और फिर उसे जिमिन के साथ बिताए हुए वो स्वीट मोमेंट्स याद आते हैं। फिर जंकुक के वो मोमेंट्स जिसे देखकर वो जेलस हुआ था और जिमिन की स्माइल। फिर एक्सीडेंटली वो गैलरी ओपन कर लेता है
और उसके सामने एक फोटो आता है। कितनी क्यूट लग रही है ये फोटो में। जिमिन बहुत ही लाइक नॉर्मल कैजुअल वाइब्स वाला कोई एक फोटो डाल देंगे। ये फोटो मैंने क्यों ली थी? दिस जस्ट अटैचमेंट, राइट? या फिर कहीं मुझे उसके लिए फीलिंग्स तो नहीं, दिस कांट बी। क्या था ये? क्या सुगा सच में जिमिन को पसंद करने लगा था, या फिर ये सच में बस एक अटैचमेंट था? और ऐसा क्या था उसके पास्ट में कि वो हर किसी को गोल्ड डिगर समझता था? ये जानने के लिए देखना होगा आपको इसका नेक्स्ट पार्ट, जो कि ऑलरेडी पर्पल क्यूट आर्मी के चैनल पे अपलोडेड है। तो जस्ट गो एंड चेक इट आउट। आई विल गिव यू द लिंक इन माय कमेंट सेक्शन। And yes, if you like the story, give it a thumbs up. And if you have any suggestions, then tell me in the comment section. See you next time.